अगर आप म्यूविंग कर रहे हो और 3 से 4 महीने बाद भी कोई विजिबल चेंज नहीं दिखा तो एक पॉसिबिलिटी है आप गलत नहीं हो, आपका मेथड इनकम्प्लीट है। क्योंकि म्यूविंग कोई टंग ऊपर रखो और फेस चेंज हो जाएगा वाली टेक्निक नहीं है, ये एक फुल बॉडी पोस्टर सिस्टम है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि लोग फेल हो जाते हैं। वो सिर्फ टंग पे फोकस करते हैं लेकिन बाकी सब इग्नोर कर देते हैं। अब एक सिंपल सवाल, अगर आपका नेक फॉरवर्ड है, स्पाइन बेंड है, ब्रीदिंग गलत है, तो क्या सिर्फ टंग ऊपर रखने से मैक्सिला पुश होगा? नहीं, क्योंकि टंग फोर्स तभी इफेक्टिव होता है जब पूरा स्ट्रक्चर अलाइंड हो, और यही वो चीज है जो 90% लोग मिस कर देते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम, लोग प्रेशर समझते ही नहीं। कुछ लोग सिर्फ हल्का सा टंग रख देते हैं और कुछ लोग इतना फोर्स लगाते हैं कि टीथ दर्द करने लगते हैं। दोनों गलत। म्यूविंग में फोर्स नहीं, बैलेंस्ड प्रेशर प्लस ड्यूरेशन का गेम होता है। और तीसरी सबसे डेंजरस मिस्टेक, कंसिस्टेंसी नहीं। लोग दिन में 10 से 15 मिनट म्यूविंग करते हैं फिर भूल जाते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? आपका टंग दिन के 16 घंटे कहां रेस्ट करता है ये आपका फेस डिसाइड करता है, ना कि वो 10 मिनट जो आप कॉन्शियसली करते हो। और इसी वजह से लोग बोलते हैं म्यूविंग फेक है। नहीं, फेक आपका अप्रोच है। अगर आप म्यूविंग को सिर्फ एक एक्सरसाइज समझोगे तो रिजल्ट 0 मिलेगा, लेकिन अगर आपने इसको अपना डिफॉल्ट पोस्टर बना दिया तो स्लो पर रियल चेंज होगा। अब प्रॉब्लम समझ आ गई, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे एक्चुअल म्यूविंग करते हैं, वो भी एडवांस लेवल पे, जहां से रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं रियल म्यूविंग, वो नहीं जो इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं, बल्कि वो जो एक्चुअली काम करता है। सबसे पहले समझो, म्यूविंग टंग को ऊपर चिपकाना नहीं है। म्यूविंग एक सक्शन बेस्ड ओरल पोस्टर है, और जब तक आप सक्शन क्रिएट नहीं करते तब तक आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। स्टेप 1, सक्शन होल्ड। ये फाउंडेशन है, आपका गोल है टंग को पैलेट पे ऐसे सेट करना कि वो बिना एफर्ट के होल्ड रहे। कैसे? पहले एक नॉर्मल स्वॉलो करो। स्वॉलो के एंड में क्या होता है, टंग ऑटोमेटिकली पैलेट पे चिपक जाता है, बस उसी पोजीशन को होल्ड करना है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, आपको लिप्स सील प्लस टीथ लाइटली टुगेदर रखने हैं। ज्यादा फोर्स नहीं, बस लाइट कॉन्टैक्ट। इससे पूरा ऑरल कैविटी एक क्लोज्ड सिस्टम बन जाता है, और यही रियल म्यूविंग है। स्टेप 2, टंग कवरेज। 90% लोग फेल यही होते हैं, सिर्फ टिप ऊपर रखना यूजलेस है। आपका पूरा टंग, स्पेशली बैक थर्ड पैलेट पे होना चाहिए, और यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। चेक कैसे करें? अगर आपका थ्रोट थोड़ा टाइट फील हो और आप नोज से स्मूथली ब्रीथ कर पा रहे हो तो आप सही ट्रैक पे हो। अगर सिर्फ फ्रंट ऊपर है तो आप फेक म्यूविंग कर रहे हो। स्टेप 3, प्रेशर वर्सेस सक्शन गेम। समझो, लोग सोचते हैं जितना ज्यादा प्रेशर उतना फास्ट रिजल्ट। गलत। बोन चेंज कांस्टेंट लाइट फोर्स से होता है, ना कि एग्रेसिव पुश से। आपको 24 घंटे में लाइट सक्शन होल्ड मेंटेन करना है, और दिन में 2 से 3 बार थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर सकते हो। 5 से 10 सेकंड होल्ड, बस इससे ज्यादा फोर्स डैमेज है। स्टेप 4, ब्रीदिंग सिंक, हिडन मल्टीप्लायर। अगर आप सही म्यूविंग कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली नोज ब्रीदर बन जाओगे, और यही मैजिक है। टंग ऊपर, एयरवे ओपन बेटर, ब्रीदिंग बेटर, फेशियल सपोर्ट। एक प्रैक्टिस, स्लो इनहेल थ्रू नोज, 4 सेकंड होल्ड, 2 सेकंड स्लो एक्सहेल, 6 से 8 सेकंड इसके टाइम टंग पोजीशन मेंटेन रखो। ये आपके सिस्टम को ट्रेन करता है। स्टेप 5, पोस्टर इंटीग्रेशन। इसके बिना सब वेस्ट। अगर आपका हेड फॉरवर्ड है तो आपका टंग नेचुरली नीचे गिर जाएगा, इसलिए चिन टक प्लस स्ट्रेट नेक इक्वल बेटर म्यूविंग ट्राई करो। वॉल के अगेंस्ट खड़े हो और म्यूविंग करो, आप फील करोगे टंग ऑटोमेटिकली बेटर सेट हो रहा है। स्टेप 6, स्वॉलो पैटर्न फिक्स। ये हिडन की है। आप दिन में 500 से 1000 बार स्वॉलो करते हो। अगर हर बार आप गलत स्वॉलो कर रहे हो तो आप अपना फेस गलत डायरेक्शन में पुश कर रहे हो। करेक्ट स्वॉलो, टंग पैलेट पे, नो चीक मूवमेंट, नो लिप टेंशन, बस टंग से स्वॉलो। इसको एडल्ट स्वॉलो पैटर्न बोलते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको डिस्ट्रॉय कर रही हैं, टीथ पे प्रेशर डालना, सिर्फ फ्रंट टंग यूज करना, माउथ ओपन रखना, 10 मिनट प्रैक्टिस करके भूल जाना, ओवरफोर्स लगा के पेन क्रिएट करना। अब एक रियल बात, म्यूविंग फास्ट नहीं है लेकिन परमानेंट है। ये आपके बोन को स्लोली गाइड करता है, फोर्स नहीं करता। और जब आप इसको सही करते हो तो सिर्फ फेस नहीं, ब्रीदिंग, पोस्टर, कॉन्फिडेंस सब चेंज होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको रियलिटी चेक दूंगा और बताऊंगा कौन लोग एक्चुअल में रिजल्ट देखते हैं और कौन सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। अब एक रियलिटी चेक। मूविंग का सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? बिफोर आफ्टर फोटोज। लोग आपको 30 दिन 60 दिन के ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाएंगे और बोलेंगे फेस चेंज हो गया। सच, लाइटिंग चेंज, एंगल चेंज, वाटर रिटेंशन चेंज, बस। रियल बोन चेंज महीनों में आता है, कभी कभी सालों में। तो अगर आप मूविंग स्टार्ट कर रहे हो तो पहले अपना माइंडसेट चेंज करो। ये कोई हैक नहीं है, ये हैबिट है, और हैबिट तब काम करती है जब वो ऑटोमेटिक बन जाती है। अब एक सिंपल टेस्ट, आप दिन में कितनी बार चेक करते हो कि आपका टंग कहाँ है? अगर आंसर है कभी कभी, तो आप मूविंग नहीं कर रहे, आप सिर्फ ट्राई कर रहे हो। रियल मूविंग क्या है? जब आप बिना सोचे हर टाइम टंग पैलेट पे हो, सोते वक्त, चलते वक्त, बात करने के बाद, खाना खाने के बाद, ये डिफॉल्ट बन जाए। और ये तभी होगा जब आप कॉन्शियसली इसको ट्रेन करोगे। अब एक और ब्रूटल सच, सब लोग सेम रिजल्ट नहीं देखेंगे। कुछ लोगों का फेस ऑलरेडी डेवलप्ड होता है, उन्हें सटल चेंजेस मिलेगा। कुछ लोगों का फेस डाउनवर्ड ग्रो हुआ होता है, उन्हें ज्यादा विजिबल चेंजेस मिलेगा। और कुछ लोग सिर्फ पेशेंस लूज कर देंगे और बीच में ही छोड़ देंगे। और वही लोग बोलते हैं मूविंग काम नहीं करता। अब डिसीजन आपका है, आप 2 टाइप के लोगों में से कौन बनना चाहते हो। टाइप 1, जो हर 10 दिन में मेथड चेंज करता है, हर नई वीडियो पे जंप करता है और कभी रिजल्ट नहीं देखता। टाइप 2, जो एक सिस्टम चूज करता है, उसको मंथ्स तक फॉलो करता है और धीरे धीरे अपना फेस चेंज
चेंज करता है, क्योंकि एंड में मूविंग सिर्फ फेस चेंज नहीं करता, ये आपकी डिसिप्लिन टेस्ट करता है। आप डेली बोरिंग चीजें रिपीट कर सकते हो या नहीं, ये डिसाइड करता है आपका रिजल्ट। और लास्ट बात याद रखना, आपका फेस एक प्रोजेक्ट है जो रोज बिल्ड हो रहा है या रोज कोलैप्स हो रहा है, बीच में कुछ नहीं होता। तो आज से डिसाइड करो, आप अपने फेस को ऊपर पुश करोगे या उसको ग्रेविटी के हवाले छोड़ दोगे, क्योंकि टाइम वैसे भी पास होगा। क्वेश्चन ये है, आपका फेस इंप्रूव होगा या रिग्रेट बढ़ेगा? चॉइस आपकी है।